हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से हम मेल सर्वर और मेल क्लाइंट का पार्ट 2 लेके, और आज हम सीखेंगे आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, आउटलुक की तरह और भी एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन आउटलुक ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा विंडोज़ यूज़ होता है। तो हम आज सीखेंगे आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन। इन फ्यूचर हम थंडरबर्ड या और भी दूसरे एप्लीकेशन पे बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज हम देखेंगे आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसमें हम कैसे बैकअप लेते हैं, कैसे नई पीएचटी अटैच करते हैं, वो सारी जानकारी जो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर या एज ए सिस्टम इंजीनियर, तो आपको जरूरत पड़ सकती है, या पर्सनली भी आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। उसके लिए हमें चाहिए एक मेल आईडी, और हमारे सिस्टम में होना चाहिए आउटलुक। तो आउटलुक आपको पता ही है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो आपको आउटलुक इसमें पहले से ही मिल जाता है। जब हम आउटलुक ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप से, अगर पहली बार आउटलुक ओपन किया है, यानी कि कभी भी मेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, तो कुछ इस तरीके से विजार्ड खुलेगा। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये है ऑटोमेटिक ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ और मेल आईडी डाल दूँ, पासवर्ड डाल दूँ, तो ऑटोमेटिक ये उठा लेता है कई बार सर्वर से। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा मेल सर्वर हम यूज कर रहे हैं या एक्सचेंज सर्वर यूज कर रहे हैं। अगर उसे मेल सर्वर का जो एड्रेस है, ठीक है, वो अगर उसे प्रॉपर मिल जाता है तो यहाँ से उठा लेता है और आपका मेल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। अभी जो ऑफिस के नए वर्जन आए हैं 2016 और 2019, उसमें ये सब चीजें करनी थोड़ी और आसान हो गई हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्टली कॉन्फ़िगर हो जाता है। बट हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मैनुअली, क्योंकि मैनुअली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक करना आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। मेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कॉन्फ़िगर हो जाता है। मैनुअली में हमें चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ पे क्या डालना होता है अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है नाम, तो नाम हम कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पे सपोज ज्ञान जोन, यहाँ पे डाल दिया हमने ईमेल आईडी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनकमिंग मेल सर्वर, आउटगोइंग मेल सर्वर। ठीक है, अगर हमने ऑटोमेटिक कर दिया और वो उठा भी लिया, तो बाद में अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो आपको चेक यहीं से करना पड़ता है। इसीलिए ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। इनकमिंग और आउटगोइंग मेल सर्वर बहुत सारे केसेस में सेम होते हैं। ठीक है, कि एक कंपनी ने एक अपना सर्वर बनाया है और उसी सर्वर को इनकमिंग के लिए भी यूज कर रही है। ठीक है, यानी कि मेल लाने के लिए भी और मेल भेजने के लिए भी। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो इनकमिंग के लिए अलग और आउटगोइंग के लिए अलग मेल सर्वर यूज करते हैं। तो इनकमिंग वाले में इसका एड्रेस डलेगा और आउटगोइंग वाले में इसका एड्रेस डलेगा। जैसे अगर आप जीमेल की आईडी कॉन्फ़िगर करोगे तो उसमें डलता है smtp.gmail.com सेंडिंग के लिए, और पॉप के लिए, इनकमिंग के लिए डलता है pop.gmail.com। यहाँ पे एंटर कर देते हैं पासवर्ड। उसके बाद देखिए, यहाँ मोर सेटिंग में जाइए, एडवांस में जाइए। देखिए, वैसे तो आप यहाँ डिफॉल्ट रहने देंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है हो जाए। अगर आपका जो मेल सर्वर है वो SSL पे चल रहा है, तो आपको यहाँ से SSL लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप SSL लेते हैं तो ये पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, 995 हो जाता है। वैसे इसका जो पोर्ट नंबर है वो 110 रहता है। पॉप का पोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, SSL के साथ इसका पोर्ट नंबर कितना होता है और विदाउट SSL कितना है वो भी पता होना चाहिए। इसी तरीके से SMTP है, विदाउट SSL इसका पोर्ट नंबर होता है 25, और अगर हम SSL यहाँ से लेते हैं तो इसका पोर्ट नंबर हो जाता है 465। ये हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है कि आपकी जो मेल है वो मेल सर्वर पे कितने दिन तक रहेगी। तो देखिए, 14 डेज अगर आप डाल देते हैं, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर वहाँ पे आपने 200 MB का स्पेस लिया हुआ है और 14 दिन में आपकी हजारों की संख्या में मेल आ गई, आपको डेली बहुत सारी मेल्स आती हैं, 200 MB या 500 MB जो भी आपने स्पेस ले रखा है उससे ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो मेल आनी बंद हो जाएंगी। तो यहाँ उतना ही टाइम सेलेक्ट करना चाहिए जितने में हमारे कंप्यूटर में या मेल क्लाइंट वाले मशीन पे मेल्स डाउनलोड हो जाए। जैसे सपोज करो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ पे मेल कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम पे हुआ पड़ा है, तो आपकी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। तो आप यहाँ पे अगर 3 दिन अगर आप कर देते हैं, तो अगर आप फ्राइडे को सिस्टम बंद करके जाते हैं और फिर उसके बाद आप मंडे को आके ऑन करते हैं अपना सिस्टम, तो 3 दिन की मेल वहाँ पे पड़ी होगी सर्वर पे और वो डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 दिन सपोज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सैटरडे संडे में सिस्टम आपका ऑन होना चाहिए। नहीं तो जैसे ही मेल बॉक्स आपका फुल होगा, जैसे ही मेल सर्वर पे आपका जो बॉक्स है वो फुल होगा, उसके बाद मेल्स आनी बंद हो जाएंगी। तो सपोज फ्राइडे तक की मेल आपको रिसीव हुई, सैटरडे को आपके पास 500 मेल आ गई या 1000, पूरा 200 MB आपका जो स्पेस है वो फुल हो चुका है। तो इसको थोड़ा डायग्राम से हम समझते हैं कि ये इस तरीके से कुछ है। तो हमने यहाँ पे 1 दिन का सेट कर रखा है। ये आपका 200 MB का स्पेस है, आपको मेल सर्वर पे मिला हुआ है जहाँ पे मेल आके स्टोर होती है। अब आपने फ्राइडे की आपकी मेल सारी यहाँ पे आपके क्लाइंट मशीन पे डाउनलोड हो चुकी है, और इसने फ्राइडे तक की मेल डिलीट कर दी, मेल बॉक्स को खाली कर दिया। सैटरडे को आपका सिस्टम बंद है, यहाँ पे आ गई 1000 मेल, पूरा आपका 200 MB यूटिलाइज हो गया। तो जब संडे के दिन नई मेल्स आने की कोशिश करेंगे तो ये मेल बॉक्स तो पहले ही से फुल होगा, पूरा 200 MB।
तो मेल्स आएंगी नहीं, अटकी रहेंगी, या फिर वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, या फिर बाउंस बैक हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से समझ लो। तो यानी कि संडे की जो आपकी मेल है वो नहीं मिलेगी। तो आप जब मंडे को आओगे तो जो इसके अंदर होगी सैटरडे वाली मेल वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी। जब यहाँ डाउनलोड होंगी तो डिलीट होंगी, फिर नई मेल आनी शुरू होंगी, वो भी आज वाली यानी मंडे वाली। संडे की हो गई खत्म, कुछ ये सिचुएशन बनती है। इसीलिए यहाँ पे अपना टाइम हम सोच समझ के सेलेक्ट करते हैं, 2 दिन रखना है सर्वर पे, 3 दिन रखना है, कितना स्पेस हमारे सर्वर पे है उसके हिसाब से लिया जाता है। अगर आपका ऑफिस में सिस्टम 24/7 ऑन रहता है तो आप एक दिन भी रख सकते हैं, या फिर आप एक भी दिन नहीं रख सकते अगर 24/7 आपका सिस्टम ऑन रहता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक दिन ले लेता हूँ। ओके करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले हमें टेस्ट कर लेना चाहिए कि हमारे सेंड रिसीव मेल सर्वर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे मेल सर्वर से देखिए सेंड रिसीव दोनों कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये POP3 है और ये टेस्ट ईमेल सेंड ये भी कंप्लीट हुआ है। क्लोज करिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। तो हमारा मेल अकाउंट खुल चुका है ये। अब यहाँ से हम कोई भी मेल किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिसको मेल भेजना है abc@gmail.com। यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप करेंगे और अपना जो भी डेटा लिखना है वो लिखेंगे और सीधे सेंड कर देंगे। अब इसमें देख लेते हैं सिग्नेचर कैसे लगाते हैं। तो आपको फाइल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है और यहाँ से मेल्स में जाना है और सिग्नेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कोई नाम दे दीजिए जिसके लिए सिग्नेचर आप बना रहे हो। ज्ञान। ओके करिए। यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जो भी आपको सिग्नेचर देना है, कंपनी का लोगो लगाना है, वो सारी चीजें यहाँ डालिए। ओके कर दीजिए। तो अब देखिए जब मैं न्यू मेल कर रहा हूँ तो ये हमें सिग्नेचर पहले से मिल रहा है लिखा हुआ। तो ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन और सिग्नेचर। अगर हम बात करते हैं बैकअप की, तो देखिए आपका जो बैकअप होता है इसकी जो PST फाइल होती है वो जाती है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो इसका PST को कॉपी करके कहीं भी रख सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े इसको वापस हम लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो सपोज ये PST हमने कॉपी कर ली, आज बैकअप लेना था मुझे, आज मैंने इसको कॉपी करके कहीं और रख दिया और कल को कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारे आउटलुक में, अब मुझे वही सेम PST दोबारा लानी है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ डेटा फाइल आपको ऑप्शन मिलेगा, डेटा में जाइए, ऐड करिए और जहां भी आपने बैकअप रखा हुआ है आपके D ड्राइव में, C ड्राइव में, जहां भी है वहां से आप उसको उठाइए, ओके कर दीजिए और वो फाइल यहाँ अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके के काम तब किए जाते हैं जब आपकी PST फाइल फुल हो जाती है, तो यहाँ पे उस PST को हटा के नई PST फाइल अटैच कर दी जाती है। फुल का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने जो एप्लीकेशन है, आउटलुक एप्लीकेशन है, इसके साथ एक लिमिटेड PST साइज को अलाउ करता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि PST खराब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि PST करप्ट होना। करप्शन से बचने के लिए हम इसको लिमिटेड साइज रखते हैं। 25 से 30 GB की अगर आप PST साइज रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे 40 GB तक भी PST फाइल बन जाती है, 30 GB तक भी बनाई जा सकती है, बट 30-35 GB की अगर आपकी PST फाइल बन रही है तो फाइल करप्ट होने का कोई इस टाइप का इशू नहीं आएगा। एक ही आउटलुक अकाउंट में मल्टीपल मेल अकाउंट भी चला सकते हैं आप। इसके लिए आप यहाँ ईमेल पे जाइए, न्यू पे क्लिक करिए और आप दूसरा मेल कॉन्फ़िगर कर लीजिए, तो दोनों मेल चलेगी और दोनों मेल के फोल्डर्स यहाँ से दिखेंगे आपको कि किसमें वो जाके स्टोर हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ जाके स्टोर हो रहा है डेटा। अगर मैं रूल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे कोई नया फोल्डर बना लीजिए, जिस किसी की भी मेल चाहते हैं कि इस फोल्डर में आए उस मेल पे क्लिक करिए, उस मेल को सेलेक्ट करिए और ऊपर देखिए यहाँ पे मूव का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज मूव मैसेज इन दिस, और फिर यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब भी कोई मेल आएगी इस मेल ID से जिससे भी ये मेल आई हुई है, वो मेल इसी फोल्डर में आएगी। अगर हम PST पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि अगर कोई PST हमारी कॉपी भी कर ले या हमने कॉपी करके कहीं रखा हुआ है और उसे मिल भी जाए तो वो उसको ओपन ना कर पाए या कहीं अटैच ना कर पाए, तो इसके लिए क्या करना है, आपको PST अपनी सेलेक्ट करनी है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड उस पर लगा सकते हैं। तो अगर किसी ने अगर ये PST कॉपी भी कर ली तो वो इस PST को यूज नहीं कर पाएगा। हमने अपना पासवर्ड पर्सनल सेट कर दिया है, ठीक है, तो हम ही इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये PST फाइल अटैच करते समय पासवर्ड मांगेगी। अब रिकॉल वाला देख लेते हैं कि अगर हमने कोई गलती से किसी को कोई मेल सेंड कर दिया और उसे हमें रिकॉल करना है, तो आप उस मैसेज पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ एक्शन में जाएंगे और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉल दिस मैसेज, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बताता है कि अगर उन्होंने पढ़ लिया होगा तब तो ये डिलीट नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये मेल क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, डिलीट अनरीड कॉपी ऑफ दिस मैसेज। अब देखिए नीचे एक और ऑप्शन है जो डिलीट कर देगा और दूसरा एक मैसेज आपका जो है वो वहां पे रिप्लेस भी कर देगा। तो हम ये दोनों यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बैकअप रिस्टोर मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है, और भी तरीके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी हम बैकअप लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में यही यूज होता है। आराम से आप PST फाइल को कॉपी करके कहीं भी रख लीजिए, ये बैकअप बन गया, जब चाहे तब उसे अटैच कर सकते हैं। आपको PST पे मैंने पासवर्ड लगाना दिखा दिया है, रूल्स कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीका बताया मैंने, किसी भी मेल पे राइट क्लिक करके मूव करा दीजिए क्रिएटेड फोल्डर में। ठीक है, रिकॉल मैसेज भी दिखा दिया मैंने, सिग्नेचर लगाना दिखा दिया। देखिए जब वीडियो लंबी होने लगती है तो ऐसा लगता है इसको शॉर्ट करें, फिर लोग देखते नहीं है, तो मेहनत भी होती है और फिर उसका फायदा भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा बताने के चक्कर में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि चीज़ें छूट भी जाती हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है
और फिर थोड़ा सा एक घबराहट सी होने लगती है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सो गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।